दरभंगा में हुई घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों तक प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल बन गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि थाने से कुछ ही दूर पर इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी। लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान नगर विधायक सहित दरभंगा सांसद के खिलाफ भी लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। मौके पर डीएसपी, एसडीएम समेत स्थानीय थाना पुलिस पहुंची और लोगों एवं परिजनों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों द्वारा परिजनों की मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि परिवार के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और उनकी कई मांगों को सरकार तक भेजा गया है। अधिकारियों के समझाने के बाद परिजन शांत हुए और सड़क जाम समाप्त कराया गया। इसके बाद आवागमन फिर से सामान्य हो सका। हालांकि घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या हर बार की तरह सिर्फ प्रशासनिक आश्वासन ही मिलेगा या पीड़ित परिवार को वास्तव में इंसाफ मिल पाएगा। पूरे दरभंगा की नजर अब अपराधियों की गिरफ्तारी और उन्हें मिलने वाली सजा पर टिकी हुई है। देखिए, ये शहर हमारा कभी शांति प्रिय, सादगी, मोहब्बत का शहर था। आज ये शहर जो है अपराधियों का शहर हो चुका है। गोलीबारी तो आम बात हो गई। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। यहाँ छोटे मोटे झगड़े में जो है पूरा मीडिया में चर्चे बन जाते थे। आज गोलियां पे गोलियां चल रही है। आपको जानकारी मीडिया वालों को भी होगा। यहाँ से एक सप्ताह 8 दिन पहले एक मर्डर और हुआ। मतलब इस शहर में लगता है कि मर्डर का बाहर चल गया है। और अफसोस इस बात का है कि दरभंगा शहर का हृदय स्थल है। ये एरिया जो है दरभंगा शहर का हृदय स्थल है। इस रोड में आगे बढ़कर जहां पर कुम्हारों की भी टोली है और दिन दहाड़े किसी के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात होती है और उसको बचाने के लिए अगर कोई आदमी जाता है तो उसको धड़ाधड़ गोलियों से मार दिया जाता है। तो मेरा नगर विधायक से यह है कि यहाँ पर लगातार हत्याएं इस शहर में हो रही है। नगर विधायक प्रदेश अध्यक्ष भी है। इस मामले में उन्होंने जिला प्रशासन को क्या तय किया? अगर आप एक गोलीबारी से एक हत्या से अगर आपने एक्शन लिया होता तो आज ये शायद बच गए होते। हमारा कहना है जिला प्रशासन से भी कि आप हेलमेट जांच करने में, शराब जांच करने में जितनी तत्परता लगाते हैं, लोगों का कमर भी जांच कर लिया कीजिए। कमर में पिस्टल लेके घूम रहे हैं लोग। जो वहां पर जो है क्या कहते हैं, चाय की दुकान पर युवाओं की भीड़ लगी रहती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और मेरा एक सवाल आप मीडिया के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये बात मेरी नगर विधायक जी, यहाँ के सांसद बिहार सरकार तक पहुंचे। जैसे भाजपा के एमएलसी के भांजे में जो हत्या हुई उसकी इनकाउंटर भी, क्या इनके भी जो हत्यारोपी है उनकी इनकाउंटर होगी? तो इनकाउंटर करना होगा। सिर्फ भाजपा के नेता का बेटा ही का वैल्यू नहीं है, भाजपा के नेता के परिवार का वैल्यू नहीं है, कि आम आदमी के परिवार का वैल्यू है। तो सबसे पहले जो लोग अपराधी 24 घंटे में गिरफ्तारी कर उसका इनकाउंटर होना चाहिए। उसके बाद इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए उन्होंने शहादत दिया। और 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलेगी हम लोग अनवरत धरना पर बैठे रहेंगे। बताइए। वो हमारे दामाद हैं भैया का, और वो चाय का दुकान यूनिवर्सिटी के अंदर करते थे। सुबह में दुकान खोलने के लिए जा रहे थे, किसी के चेन छीन रहा था, उन्हें बचाने की कोशिश किया, अपराधियों ने उसको गोली मार दिया। उसी के पक्ष में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उसके साथ इंसाफ हो। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? अपराधी को जो है इनकाउंटर करे 24 घंटा के अंदर। अमीर परिवार को जो है 50 लाख का मुआवजा, एक उनका लड़का है उनको नौकरी दिया जाए। दरभंगा शहर हो या पूरे बिहार का स्थिति जो है किसी से छुपा हुआ नहीं। सरकार किसी का भी हो, गलत का विरोध होना चाहिए। आज हमारे समाज के एक व्यक्ति ने चैन जो छीना, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया पकड़ने का और उसको गोली मार दिया जाता है। आए दिन चैन छीनना, लोगों से मारपीट करना, गोली चलाना आम बात हो गया है इस शहर में। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग प्रशासन को संज्ञान में देने के लिए, उसको जगाने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सभी हमारे ओर से और सभी समाज के लोगों यहाँ पर एकत्रित होकर के हम लोग मांग करते हैं कि सरकारी नौकरी उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसका कोई देखने वाला नहीं है उस परिवार में। ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिले और सरकारी नौकरी अवश्य रूप से मिले। इसके लिए हम आप लोगों के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से यह मांग करते हैं प्रशासन से, ताकि यहाँ नगर विधायक भी हमारे हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, शासन प्रशासन आपका है, आपको त्वरित कार्रवाई करने के लिए इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस पर एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, जो भी हैं उनको संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। आज हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे समाज के एक व्यक्ति का सुबह में 7 बजे मर्डर हुआ है। उसके बाद हम लोगों को पता चला है, उस वक्त से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का मांग है कि आए दिन इस तरह से हो रहा है, जिला प्रशासन विफल है, ठीक है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं पूरे शहर में एक के बैरिकेडेड हो और प्रशासन हमेशा जो है विफल रहती है, इसके लिए बैरिकेडेड लगाए और लोगों को एक ये संदेश दे कि प्रशासन तत्परता पे रहती है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था जो है पूरा चरमराई हुई है।
और जब से बीजेपी का शासन आया है तब से जो है मतलब प्रशासन की व्यवस्था पूरा विफल है, खाना पूर्ति होता है। अभी हम आज का घटना बता रहे हैं, एक चैन स्मैकिंग का घटना हुआ है और बीच बचाव करने के लिए जो व्यक्ति गया, इस व्यक्ति से हम लोगों का गहरा संबंध है। हम लोग यूनिवर्सिटी में राजनीति करते थे और इनके दुकान पर जाकर के चाय रोज पिया करते थे और ये इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतना मतलब बोली विचार के कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ प्रशासन की व्यवस्था देखिए, घटना होने के बाद सूचना जस्ट दिया गया, लेकिन फिर भी बगल में थाना, यूनिवर्सिटी थाना है, नगर थाना है, लेकिन ये 1 घंटा के बाद जो है घटना स्थल पर आती है। यहाँ के शासन प्रशासन को देखिए, जबकि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, उनका घर बगल में है और तब भी यहाँ का विधि व्यवस्था जो है मतलब चरमराई हुई है। शासन प्रशासन एकदम खाना पूर्ति करने के लिए जो है तैयार है और सिर्फ पैसा वाले का ही काम होता है, जो पैसा देता है उसका ही प्रशासन सुनता है। ऐसे कुछ भी हो जाए, लोगों का मर्डर हो जाए, लोगों के साथ कोई भी घटना हो जाए, महिलाओं का बलात्कार हो जाए, बच्चों के साथ घटना हो जाए, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही दारू का जो घटना हो जाए और मंत्री विधायक जो भी आते हैं तो उसके लिए जो है पूरा शासन प्रशासन पूरा एकदम व्यवस्था बनाए हुए रहते हैं। लेकिन आम जनता जो टैक्स देती है, जो सरकार को जिंदा रखती है, जो सरकार चलाती है, वो जनता के लिए कोई नहीं खड़े हैं। हम लोग तो सरकार की जो उपलब्धि है वो गिनाने के लिए धरना पड़ा है, आए दिन होता है। जो उपलब्धि है उनका, प्रशासन की जो नाकामी है वो, ड्रग व्यापार जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनकी जो खुशहाली है वो हम बता रहे हैं। जो जगह जगह पे दवा की दुकान खुले हुए, जहाँ नशेड़ी का दवा बिक रहा है, वो गिनाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग कर ही क्या सकते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ के जनता जो है बेबस है। सरकार जो है ना खुद मतलब अपने जो नाकामी है उसको ढकने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नाकामी जो है उसका ढकने में लगे हुए हैं। आए दिन उसको चुनाव का चिंता है। ये चिंता थोड़े है कि आज यहाँ सरकार बना ली, उसके बिहार का कोई चिंता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे कि वेस्ट बंगाल चले गए वो लोग, तो अभी जो बड़े झूठे पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके 10 डिग्री पर यहाँ पे घर है, वो एक बार निकल के आ नहीं सकते कि उनके जनता के साथ क्या हुआ। और वो वेस्ट बंगाल में जाके या राजस्थान में जाके चुनाव का बड़ा बड़ा घोषणा करेंगे, तो इन लोगों को क्या है, घोषणा करेंगे और मतलब सरकार बनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लग रहा है अपराधी को यही लग रहा है कि नई सरकार में जो अपराधी मुख्यमंत्री बने हैं वो उपलब्धि है उनकी, और उसके कारण मनोबल इतना ही अपराधी का बढ़ गया है कि खुश होकर गोली चला रहे हैं। लग रहा है कि हमको कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम अपराध करते जाएंगे और बचते जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि हिटलर शाही का भी एक समय था, हिटलर खत्म हो गया, तो आप भी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। इसके लिए हम लोग रोड से लेकर सदन तक लड़ने का काम हमेशा किए हैं और करते रहेंगे। दोहरा मापदंड पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, जहाँ विधायक के परिवार के लोगों पे यदि कोई आपराधिक घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर आप उसका एनकाउंटर करके उसको बहुत पे घाटा पता देते हैं। वही आम लोग की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। आज उस परिवार का कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और यहाँ के डीएसपी और यहाँ के एसडीएम आप जाके देखें, घटनास्थल की 200 मीटर की भी दूरी नहीं है, एसी चला के बजाते नींद में सो रहे हैं। ऐसे निरंकुश सरकार और ऐसे सरकार के पदाधिकारियों पर वो अविलंब निलंबित करना चाहिए। आप त्वरित कार्रवाई क्या कर रहे हो? आप कहां छापेमारी कर रहे हो? आप कौन से चाय की दुकान में नशा का सामान ढूंढ रहे हो? आपको जनता को जवाब देना होगा। जनता की जान गई है, आम लोग मारे चले जा रहे हैं और आम लोग किस प्रवृत्ति को रोकने में मारे चले जा रहे हैं। आप अगर फारबिसगंज की घटना को देखेंगे, एक व्यक्ति दूसरे का गर्दन उतार देता है, लेकिन इसी खौफ से आज जो घटना यहाँ घटी है, आज अगर उस महिला का चैन छीनने दिया जाता, उस महिला को गोली मार दिया जाता, तो आज हमको लगता है 2-3 लोग का लाश वहाँ गिर गया। आज वो व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं करता, आज उसको पकड़ने का, रिवार्ड देने का काम नहीं करता, तो 2-3 लोग हत्या आज वहाँ हो जाती। सरकार निरंकुश है, सरकार सिर्फ उगाही के काम में, और कहीं ना कहीं यहाँ की जो पुलिस है वो बाइक चेकिंग और दारू चेकिंग का काम और जमीन कब्जा करवाने का काम करती है, और कोई काम नहीं। कई मांग को लेकर बैठे हुए थे, अब देखा जा रहा सब कुछ सामान्य रूप से हो गया, क्या कहेंगे सर? कहेंगे जो घटना हुई वो दुखदपूर्वक है। हम लोगों ने परिवारजनों से बात की है, परिवार के लोग जो है कि हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया और हम लोग अभी कार्रवाई जो कर रहे हैं अपराधियों के विरुद्ध, उसके लिए परिवारजन अभी संतुष्ट हैं। परिवार के लोग जो है कि अपने जो किसी भी शव का अंतिम संस्कार होता है उसके लिए लगा हुआ है लोग। बाकी यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने राजनीतिक स्थान पर बैठे हुए थे, फिर हम लोगों ने आया, उनको समझाया और वो लोग भी हट गए। अभी सारी यातायात भी सामान्य है और अभी कोई लॉन्डर की समस्या यहाँ नजर नहीं आ रही, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। परिवार की क्या मांग थी सर? परिवार का अपना जो भी मांग था वो लिख के लिया है, जो साहब ने उसको लिया है, हम लोग सरकार तक उसको पहुँचा देंगे। बाकी जो भी प्रावधान है, जो भी उसमें हम लोग कर सकते हैं सरकार की तरफ से, वो सर अपराधी को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम चूँकि अभी आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हम नहीं बताना चाहेंगे, बट बहुत ही जल्दी अपराधी जो है वो नहीं गिरा सकते। कितने लोग थे वो अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा जब अपराधी हमारे हाथ में आएंगे। सर परिवार की कई मांग थी जिनमें आप क्या मांगों को सहमत हुए सर? नहीं, वो अभी मांगे जो आई है वो सिविल साइड से गई हुई है, सहमत हम लोग नहीं है। हम लोग वहाँ भेजे हुए, सरकार जिन चीज़ों को देगी हम वो परिवार को खत्म हुआ है, जब पकड़ना अपराधी को पकड़ना खत्म हुआ है, इस तरह से कुछ। हाँ, उसके लिए अलग से हम लोग बोल रहे हैं, पूरी टीम निकली हुई है और बहुत जल्दी अपराधी न्याय शासन होगा। का मामला लग रहा है कि सबसे दूसरा अभी प्राथमिक रूप से क्योंकि हम लोग भी आप ही के साथ यहाँ पे हैं, लॉन्डर में प्राथमिक सूचना आई है वो है हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे हम आप लोग को अवगत करा